एवरीवन एंड वेलकम टू सोशल अनियन। पूरी वाले व्लॉग्स के बाद मैं सीधा आज एक हफ्ते बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि एंटायर वीक में बहुत ज़्यादा बिजी थी। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली बिजी थी, क्योंकि कल गुंडी का अन्नप्राशन है। तो थ्रू आउट द वीक हम वही अन्नप्राशन की तैयारियां कर रहे थे। मेनू डिसाइड करना, डेकोरेटर्स से बात करना, डेकोरेशन सिलेक्ट करना, बहुत कुछ जाता है एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में। तो वही सब कर रहे थे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि पंडाल थोड़ा थोड़ा लग चुका है। ये वाला जो एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पर यज्ञ जो होगा, जो सुबह होगा, कल सुबह यज्ञ होगा। मैं एक बार छट से दिखा देती हूँ। तो ये वाला एरिया है जहाँ पर सुबह की पूजा होगी। यहाँ पे एकदम धो के साफ कर दिया गया है इस एरिया को, और यहाँ पे सुबह आई थिंक 6-7 बजे से ही यज्ञ शुरू हो जाएगा। पूरा डिटेल में यज्ञ होगा। यहाँ का डेकोरेशन अभी भी बाकी है। यहाँ पर थोड़ा बैलून से काम होगा। बीच में गुंडी का पोस्टर लगेगा जिसमें लिखा होगा शुभ अन्नप्राशन, और यहाँ पर भी थोड़ा बैलून से काम होगा इस वाले वॉल में। और एक और काम जो बाकी है वो है ये, यहाँ पे छोटा सा गेट जैसा या एंट्रेंस जैसा बनाया जाएगा फूलों से, प्लास्टिक के फूलों से ऑफ कोर्स, ताकि वो रहे कल सारा दिन तक। तो यहाँ तक का काम अभी तक हो चुका है। बाकी कल से हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। सबसे पहले तो जैसे कि हमने कहा कि हमने मेनू डिसाइड कर लिया है, और जो खाना है वो कल ही लोग यहाँ पर आएंगे, नीचे के एरिया में खाना बनाएंगे। नीचे हमारा काफ़ी एरिया है, तो वहीं पर खाना बनाएंगे केटरर लोग, और हमारे छत में यहीं पे खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे टेबल्स लगा दी जाएंगी, या तो आज शाम को टेबल्स लगा दी जाएंगी, या तो कल सुबह। यहाँ पे हमारे अराउंड 60-65 तक लोग हमने इनवाइट किए हैं। तो बारी बारी से इस छत में ही हो जाएगा सब मतलब अरेंजमेंट। तो शाम तक वो हो जाएगा। तो कल हम गए थे आइसक्रीम का ऑर्डर देने, क्योंकि केटरर लोग आइसक्रीम सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहीं पे लोकल एक दुकान में आइसक्रीम के लिए ऑर्डर दे दिया है। एडवांस पेमेंट वगैरह करके आ गए हम, और बाकी जो पेमेंट है वो संडे को, यानी कल ही करेंगे। कल पेमेंट करेंगे और कल ही आइसक्रीम्स आ जाएंगी। और फिर थोड़ा आइसक्रीम हम अपने रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, थोड़ा पड़ोसी के रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। इसी तरह से करना पड़ेगा। तो इसी तरह से गाँव खेड़ा तो नहीं है, लेकिन वो टिपिकल फ्लैट कल्चर भी नहीं है यहाँ पे। तो पड़ोसी के काम आता है। तो ये वाले अंकल हमारी थोड़ी हेल्प कर देंगे आइसक्रीम्स रखने में। इसके बाद कल मैं हमारे यहाँ के जो टेलर का बुटीक है वहाँ पर भी गई थी। मम्मी की साड़ियाँ तैयार हो गई थी, मम्मी की साड़ियाँ लाने। तो इस बार अच्छा ये है कि लड़की या बच्ची की माँ से बच्ची की नानी को ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्या पहने क्या नहीं पहने में। तो मम्मी की अभी तक 3 साड़ियाँ तैयार होके आई हैं, और मम्मी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि तीनों में से कौन सी पहने। गुंडी तो एक बनारसी साड़ी पहनने वाली है ड्यूरिंग द पूजाज, और पिंक कलर की बनारसी साड़ी है उसकी। तो पूजा जब हो जाएगा उसके बाद मुझे लगता है कि वो इतने देर तक वो साड़ी नहीं संभाल पाएगी, बच्ची है, गोद में रहती है। तो एक बार पूजा वगैरह हो जाए उसके बाद मैं उसको एक मोर कंफर्टेबल ड्रेस में उसको चेंज कर दूंगी। उसके लिए मैंने एक पिंक फ्रॉक, और पिंक फ्रॉक के नीचे एक नेवी ब्लू के ऊपर स्टार्स बने हुए हैं पिंक कलर का, वैसा मैं फुल पैंट उसको पहनाऊंगी, क्योंकि ठंड का मौसम है तो मैं चाहती हूँ पैंट रहे। तो एनीवे यही सब चल रहा है। घर की भी बहुत सफाई सुबह से की। अभी 3:30 बजे से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि सारा दिन घर की सफाई में लगे रहे। मम्मी, मैं, फिर बच्चे को संभालना था, और सू ने भी बहुत हेल्प की घर की सफाई में। वैसे तो लोग बोलते हैं ना कि बहुएं ही ससुराल में जाके काम करती है, और जो दामाद होते हैं वो ससुराल में ठाठ से जाके बैठे रहते हैं। बट टचवुड सू ऐसे नहीं है। सू को समझ में आ रहा था कि मम्मी अकेली है, मुझे भी बच्चा संभालना पड़ता है सारा दिन। तो सू ने भी काफ़ी मदद करी हमारा रूम सेट करने में, रूम साफ़ करने में। और आज शाम से ही लोग आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो मेरी मासी आएंगी, मेरी 3 मासियाँ आएंगी शाम को। मेरा भाई आएगा, भाई इन द सेंस मेरा जो मौसेरा भाई है, मेरी मासी का, छोटी मासी का लड़का, वो आएगा। तो हमारे में क्या होता है ना कि जो भाई होता है लड़की का या बच्चे का, जो मामा होता है, वो अन्नप्राशन के दिन उसको फर्स्ट राइस खिलाता है। तो मेरा तो खुद का कोई भाई बहन नहीं है, बिकॉज आई एम ए सिंगल चाइल्ड। तो मेरी मासी का बेटा ही उसको मामा भात मतलब उसको गोद में लेके मुंडी को फर्स्ट राइस खिलाएगा। तो इसीलिए उसका नाम है ओइको। ओइको आ जाएगा शाम को। तो शाम से ही घर में बहुत धूमधाम होगी। ये लकड़ियां हैं यज्ञ की लकड़ियां, और ये तो यहाँ पे कैलकाटा में नहीं मिलता, मतलब मिलता भी होगा तो हमें नहीं मालूम कहाँ
पे मिलता है। तो मेरी मासी ये छोड़ के गई थी लास्ट वीक, इसी लकड़ियों से यज्ञ होगा और भी लकड़ियां आज शाम को आएंगी। इसके अलावा ये है पूजा की सामग्री, इसमें मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं बस दूर से दिखा रही हूँ। पूजा के लिए घी और बाकी जो भी राशन लगता है वो इसमें है। इसमें प्लास्टिक के बर्तन हैं, प्लास्टिक के थोड़े कंटेनर्स हैं, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस। तो गुंडी का पोस्टर आ गया है, अभी वही लग रहा है। साइज प्रॉब्लम होच्छे हाँ ए बाबा एबार की होबे इस प्रॉब्लम हो गया है, जितना हमारा वॉल है उससे ज़्यादा शायद बड़ा पोस्टर ले आए हैं। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि कल ही अन्नप्राशन है। अभी अगर पोस्टर का साइज ज़्यादा हो जाए तो ये देखिए, बना तो सुंदर था लेकिन इसको लगाएंगे कैसे वही सोच रहे हैं। এই যে হোয়াইট হোয়াইট সাইডস গুলো আছে না, মার্জিন গুলো, এইগুলো এরকম ভাবে মুড়ে দিলে তাহলে হয়তো হয়ে যাবে, তাই না? ये वो फ्लावर्स हैं जिससे गेट का काम होगा, मतलब ये एंट्री में जो गेट का काम होगा ये फ्लावर्स वगैरह है। फिगर्ड आउट अ वे कि कैसे करना है, थैंक गॉड, वरना मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी कि कल ही काम है और आज अगर साइज मिसमैच होगा तो फिर कैसे होगा। नेल पॉलिश वगैरह भी अभी से लगा के रख देती हूँ क्योंकि कल एकदम सुबह सुबह काम है, तो पता नहीं इसके बाद और टाइम मिले ना मिले। और यहाँ पे गुंडी, शाम को गुंडी थोड़ा सा, शाम को और सुबह को गुंडी को झूले में झूलना ही है। तो यहाँ पे है मैडम झूले में, और ये वाला खिलौना हम लाए थे पूरी से, तो झूले में ये वाला खिलौना देखते उसका अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। तक मासी लोग नहीं आया, मासी लोगों का आने में अभी थोड़ा सा और टाइम है। और मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखा देती हूँ। ये एक शरारा सेट है जो कि मैं कल पहनूंगी। पूजा में मैं ये पहन के नहीं बैठूंगी। मैंने एक्चुअली दो चीज़ें रखी है, एक तो मैं साड़ी पहनूंगी, और साड़ी मैं अभी पहन के नहीं दिखा सकती क्योंकि वो पहन के मैं पूजा में बैठूंगी तो वो एकदम अनटच्ड होना चाहिए। पूजा वगैरह के बाद जो नॉर्मल फंक्शन होगा और लोग आएंगे तब मैं पता नहीं साड़ी ज़्यादा कैरी कर पाऊंगी नहीं, तो इसलिए मैंने ये वाला सूट रखा है। सूट नहीं, शरारा सेट है और येलो कलर का है, उसमें ऐसे गोटे का वर्क हो गया है। और ये मेरी साड़ी है, ये मरून कलर की साड़ी है, हल्की साड़ी है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो कपड़ा जो है इसका हल्का ही है, कॉटन बेस का है, और पूरे साड़ी में ये जरी का जाल का काम किया हुआ है। तो मैं सभी खोल नहीं रही हूँ क्योंकि एक बार खोलूंगी तो समेट नहीं पाऊंगी। और ये इसका ब्लाउज है, तो जो आंचल है ना वो इसी से मैच करता है। माँ मासी रेशे गए बोधाय आवाज पेलाम। हाँ हेलो रविता मासी केमन आछो? दारुण लागছে তোমাকে। अभी घर में चहल पहल शुरू हो जाएगी क्योंकि लोग आ गए हैं फाइनली। फंक्शन का घर तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक लोग आना शुरू ना करें। काम में बहुत बिजी है, मम्मी अभी डिनर की तैयारी कर रही है, ये सब जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी कर रही है मम्मी। सब्जियां काट के रखी है, हमारी कुक है लेकिन वो दिन के टाइम आती है, तो डिनर का जो खाना भी मम्मी बना रही है वो कुक नहीं बना के गई, वो मम्मी को ही बनाना पड़ रहा है अकेले। जैसे मासी आ गई है तो मासी लोग सेटल करके थोड़ा हाथ पाँव धोएंगे और उसके बाद मम्मी को हेल्प वो जरूर करेंगे। मम्मी को वो लोग अकेले कुछ भी नहीं करने देंगे। अभी रात के 11:30 बजे है, गुंडी वापस मेरे गोद में आ गई है। घर में सब आ गए हैं। पिछले 2 घंटे से 2-2.5 घंटे से सिर्फ यही डिस्कशन हो रहा है कि पूजा कैसे होगी, क्या क्या सामग्री है जो हम लाए हैं, क्या क्या सामग्री है जो मिस आउट हो गए हैं, सब वही डिस्कस कर रहे हैं। और आई थिंक क्योंकि सुबह 6-6:30 बजे का मुहूर्त है, से 6-6:30 बजे तक शुरू करना है, तो हमें 5 बजे उठ के नहा लेना है। बाप रे, ठंड में 5 बजे उठ के नहाना, ये सोच के ही मुझको बुखार आ रहा है। मैं अभी ऊपर जा रही हूँ, गुंडी को सू के पास रख के आई हूँ और ऊपर जा रही हूँ, देख रही हूँ क्या क्या तैयारियाँ हो रही है। এখানে লাইট কোথায়? লাইট নেই। ये अच्छा ही लगेगा जब दिन होगा, है ना? दिन वाला भालो ही लगेगा। गाइस यहाँ पर मासी लोग सब पुरोहित जी के साथ बैठकर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओकेशन में क्या करना है, क्या क्या रिचुअल्स होने वाले हैं, ये सब डिसीजन हो रहा है। और जो पुरोहित जी हैं वो हमारे जाने पहचाने हैं, हमारे दूर के रिश्ते के हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी हो रही है। हंसी मजाक के बिना कोई भी ओकेशन मज़ा नहीं आता ना उसमें। सो दिस इज़ फन। अभी
बहुत टाइम हो गया, रात के 11:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन चहल पहल देख के लग नहीं रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी जल्दी से ये थोड़े बहुत रिचुअल्स हो जाएंगे, जैसे चावल कूटना और कूलोश सजाना, और ये सब होने के बाद फिर गुंडी का अधिवास होगा। अधिवास मतलब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल। हम बंगालियों के साइड में ये एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल होता है। आई एम नॉट श्योर कि ये दूसरे साइड में, दूसरे स्टेट्स में या कम्युनिटीज़ में होता है कि नहीं। और अधिवास के टाइम आप सब मेरी गुंडी को प्लीज़ ब्लेस कीजिएगा। ওই অধিবাস জিনিসটা তুলে রাখা উচিত ছিল হিসেব মতন, ওর বিয়ের সময় একবারে করলেই পারে। আমরা তো থাকবো না রে বিয়ের সময়, আমরা তো সব পারে চলে যাবো। তোর মাই থাকবে, না না ওর মাও থাকবে না। এই জওয়ারে ভালো লাগছে। পড়াও পড়িয়ে তারপর হাত সরাও। अभी जो कुछ रशेस आपने देखे, दीज वर फ्रॉम गुंडीज अधिवास। अधिवास बोला जाता है, एक सेरेमनी होती है जो शादी या अन्नप्राशन जैसे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बॉडी कॉल इट ओकेशंस होते हैं, उसके पहले वाले रात को होते हैं। तो ये पूरा अधिवास के ही कुछ सीन्स या कुछ पिक्चर्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। रियली होप यू गाइज लाइक्ड इट, और प्लीज़ आप लोग मेरी गुंडी को दिल से ब्लेस कीजिएगा इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। और कल बहुत ही मेजर एक वीडियो होगा, या फिर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ओकेशन होगा, मेरी बेटी का अन्नप्राशन होगा। तो मैं उसको भी देखिए कितनी ज़्यादा चहल पहल रहती है, तो जितना भी मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ उतना मैं रिकॉर्ड करूँगी, एंड आई विल शेयर दैट विद यू। एंड प्लीज़ डू कम वॉच दैट वीडियो, नॉट टू गिव मी व्यूज़ बट टू शावर माई गर्ल विथ योर ब्लेसिंग्स। सो बस आज का वीडियो यहीं तक। आई विल मीट यू टुमारो, एंड तब तक के लिए बाय बाय।